नमस्कार। बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में मैं पल्लवी नागपाल जयरथ आप सबका स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है, तो बस आज हम आपको यही समझाने जा रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए आप काम कर सकते हैं और ट्रेडिंग की ना लत भी होती है, उससे आपको कैसे बचना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रेडिंग की लत क्या है भाई, तो बिल्कुल जैसे आपको कुछ गलत चीज़ों की लत लग जाती है ना, वैसे ही ट्रेडिंग की लत भी ना बहुत से लोगों को लग जाती है। तो कैसे आप इससे बच सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो शुरुआत हम इससे करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होती क्या है। चलिए एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको मैं समझा देती हूँ कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है। अब मान लेते हैं कि रोहन जो है ना एक छोटा सा दुकानदार है, वो कंप्यूटर से स्मार्टफोन से वाकिफ नहीं है। अब रोहन क्या करेगा, उसे शेयर खरीदने हैं या शेयर बेचने हैं, तो चूंकि वो कंप्यूटर से स्मार्टफोन से वाकिफ नहीं है तो वो अपने ब्रोकर को फ़ोन करेगा और उसे कहेगा भाई मुझे तो येस बैंक का शेयर खरीदना है, और वो ट्रेडर जो है वो रोहन के बिहाफ पे वो शेयर खरीद लेगा। अब इसी को ना आप ऑफलाइन ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन अब रोहन का एक और दोस्त है सोहन, वो बहुत स्मार्ट है, वो आजकल के ज़माने के मुताबिक कंप्यूटर से स्मार्टफोन से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अब वो जानता है कि इन तमाम चीज़ों को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे ही ना वो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करता है। वो क्या करता है कि ये कंप्यूटर का फ़ोन का इस्तेमाल करता है और इन्हीं के ज़रिए वो शेयर्स को खरीद भी लेता है, वो शेयर्स को बेच भी देता है। यानी कि सोहन जो है ना ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा आप और हम ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान लग रही है, तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए हम आपको ना बहुत सिंपल से कुछ स्टेप्स बताने वाले हैं, इनके ज़रिए आप ना आसानी से ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले ना आपको जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। अब डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद ना आपको ब्रोकर का ऐप डाउनलोड करना होगा, और तीसरे स्टेप के तौर पर आपको अपने लिए एक सही स्टॉक को भी चुनना होगा। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाना है, ये क्या होता है, ये हम आपको ज़रूर अच्छे से समझाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार कैसे मैं ट्रेडिंग सिस्टम में काम कर सकता हूँ, ये पूरा ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको ना अपने ब्रोकर का ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने ब्रोकर की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपके पास ढेरों विकल्प भी होते हैं। अब आप ये सोच रहे कि मैं कौन सा ब्रोकर चुनूँ, तो देखिए ब्रोकर के तौर पे ना आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप ICICI डायरेक्ट चुन सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल को भी चुन सकते हैं, जीरोधा भी चुन सकते हैं, शेर खान भी चुन सकते हैं, या फिर एंजल ब्रोकिंग को भी चुन सकते हैं, और IIFL के तौर पर भी आपके पास एक विकल्प है। अब जब आप ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट के जरिए आप ये सौदे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हर ब्रोकर का एक ऐप तो होता ही होता है या फिर उसकी वेबसाइट होती है, लेकिन इनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब लेकिन इन सब में ना आपको शेयर के रेट आराम से मिल जाएंगे, और पूरी जानकारी जो है ना तमाम वेबसाइट्स पे तमाम ऐप्स में मिल जाएगी कि वो स्टॉक जो है वो दिन में कितना ऊपर गया था या कितना नीचे आ गया था। अब आपने ये तो समझ लिया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग जब आप करते हैं ना, वहाँ पर जो शेयर लिस्टेड है ना उनके प्राइस आपके सामने आ जाएंगे। अब उस प्राइस पर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप आज ही खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये शेयर तो आज मुझे बहुत महंगा मिल रहा है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये शेयर सस्ता हो जाए, तो आप 1-2 दिन इंतज़ार कर लीजिए। या आप महीना इंतज़ार करना चाहते हैं तो आप महीना भी इंतज़ार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो तब जो है आप अपने मन मुताबिक समय पर वो शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप बेचना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप शेयर को सेल भी कर सकते हैं। अब आपको अगर ये लग रहा है कि शेयर का प्राइस जो है वो आज मुझे बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है और ये शेयर जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा महंगा हो सकता है, यानी कि बेचने पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो कोई बात नहीं, आप कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए और बाद में शेयर बेच दीजिएगा। तो आप इस तरीके से शेयर को जब चाहें, जिस समय पर चाहें, जिस रेट पर चाहें खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो जो भी आपका ट्रेड होगा ना वो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही एग्जीक्यूट होगा। अब अगर आप सेल करेंगे तो डीमैट से आपके शेयर निकल जाएंगे। अब अगर आप बाय करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब स्टॉक के अलावा ना आप कई और चीज़ें खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब आप म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी, इन सब में भी काम कर सकते हैं, और सब कुछ आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होता है।
तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाना है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिस्टेड होंगी, वहाँ जाकर आपको जो चीज़ खरीदनी आप खरीद लीजिएगा, जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं आप बेच लीजिएगा, यानी कि आप पूरे तरीके से वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि जिससे आपको ना ये समझ आ जाएगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करना हम क्यों बेहतर बता रहे हैं। अब मान लेते हैं कि मीना एक गृहिणी है, यानी कि होम मेकर है। अब उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया हुआ है। अब होता क्या है कि अक्सर हमने ये देखा है कि जो होम मेकर्स होती हैं वो स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों से बचती हैं, लेकिन आजकल की मान लीजिए महिलाएं जो है ना वो बहुत स्मार्ट होती जा रही हैं, और चूंकि स्टॉक मार्केट का काम वो घर से बैठ के आराम से कर सकती हैं, तो बहुत सी लेडीज़ ना आजकल ये भी जानना चाहती है कि कैसे वो मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा लगा के अच्छे से कमाई कर सकती है। तो बस मीना भी उन्हीं होम मेकर्स में से एक है जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। और मीना इतनी स्मार्ट है कि वो ये भी जानती है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल वो कैसे कर सकती है या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, इसीलिए तो वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए जो है वो ट्रेड कर रही है। अब वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदना चाहती है, तो वो शेयर आज कितने का है और कितने % वो ऊपर चढ़ा और कौन उसे खरीदना चाहता है और कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं, शेयर का हाई क्या है, शेयर का क्लोज क्या है, ये सारी जानकारी जो है ना वो मीना को ट्रेडर की वेबसाइट के जरिए बहुत आसानी से मिल जाती है। अब चार्ट से सारी जानकारी लेने के बाद मीना अपने शेयर को बाय भी कर सकती है, अपने शेयर को सेल भी कर सकती है। अब इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ना मीना शेयरों को खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है, और अपने प्लेस किए हुए ऑर्डर का पूरा स्टेटस जान सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए पूरा स्टेटस चेक कर लेते हैं ना अपने ऑर्डर का, वैसे ही मीना के साथ भी है। वो भी जो ऑर्डर प्लेस कर रही है ना उसका पूरा स्टेटस वो बहुत आसानी से जान सकती है। अब मीना को इस सारी चीज़ों में फ़ायदा जानते हैं क्या होगा। अब चूंकि वो एक होम मेकर है, घर पे पति भी है, बच्चे भी हैं, जब बच्चों की छुट्टियां होंगी वो कहीं घूमने जाएगी उनके साथ, तो तब भी वो कुछ समय निकाल कर आराम से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकती है। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट जो है ना वो आज हम आपको इस वीडियो में ज़रूर देने जा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग है स्मार्ट ट्रेडर्स की स्मार्ट पसंद, तो आप भी मीना जैसे बन सकते हैं। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है। अब आपको ये सुन के समझ के लग रहा होगा कि वाओ ऑनलाइन ट्रेडिंग तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे तो आज से ही ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर देनी चाहिए। शुरू तो कर लीजिए, लेकिन ना आपको ये भी देखना होगा कि ट्रेडिंग जो है ना ये एक लत बन जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इससे बचने के उपाय ना पहले ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो कैसे आप इससे बच सकते हैं, हम आपको कुछ आसान से टिप्स देंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुना देते हैं। अब देखिए रोहित जो है ना वो एक नया ट्रेडर बना है, उसे लगता है कि ट्रेडिंग तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, अब मैं थोड़े थोड़े रोज़ शेयर खरीदूंगा तो मुझे फ़ायदा हो जाया करेगा। अब वो छोटे छोटे फ़ायदे कमा कर ना बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन इस बीच में कभी कोई भी उसे छोटे छोटे नुकसान भी हो जाता है, पर उसने कभी गौर ही नहीं किया, उसने कभी देखा ही नहीं कि उसे नुकसान भी हो रहा है। और जब वो खाली बैठा होता है तो उसे लगता है कि क्यों ना आज मैं ट्रेडिंग ही कर लूँ। अब खाली बैठा हुआ दिमाग क्या होता है, शैतान का दिमाग, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो रोहित के साथ भी यही हो रहा है। अब वो बेचारा क्या कर रहा है कि जब वो खाली बैठा होता है तो उसे लगता है कि क्यों ना मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूं और ज़्यादा पैसे कमाऊं, तो वो खाली बैठे बैठे ट्रेडिंग करने लग जाता है। लेकिन अब इस बीच में क्या हो गया कि रोहित को ना कई बार लॉस हो गया है। अब पिछले लॉस को हम रिकवर कैसे करेंगे, क्यों ना नया ट्रेड किया जाए, बस वो यही रोहित सोचता है, नया ट्रेड डाल देता है और उसके बाद जो है उसे कई बार दोबारा लॉस हो जाता है। अब रोहित का घाटा जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसे पता नहीं लगा, लेकिन आंख तब जाकर खुल रही है जब ये घाटा जो है लाखों रुपए का हो गया है। इसलिए अब आपको ये बात ना गांठ बांध लेनी है कि लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि लालच बुरी बला है। अब आप ये कहेंगे कि अगर मैं पानी में उतरूंगा नहीं तो भला मैं तैरना कैसे सीखूंगा, तो भाई आप पानी में उतरिए ना, तैरना भी सीखिए, लेकिन पहले दिन समुद्र में जाकर छलांग मत लगाइएगा। क्यों ना अगर आप शुरुआत ही करना चाहते हैं तो पहले स्विमिंग पूल में जाइए, बस यही आपको समझना है। और ट्रेडिंग में भी ना आपको इसी बात को, इसी एग्जाम्पल को याद रखना है। देखिए लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो किसी तरह की बुरी आदत लग ही नहीं सकती है, लग जाती है तो फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं इस बुरी आदत से कैसे बचूं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग की लत से परेशान हैं, आपको भी ये लत लग चुकी है या अपने आप को आप इस लत को लगने से बचाना चाहते हैं, तो बस इसका एक ही उपाय है, सेल्फ कंट्रोल। जी हाँ, इस शब्द को ना आपको याद कर लेना है, आपको बिल्कुल एकदम रट के रख लेना है ये शब्द, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल।
और जब भी आप खाली बैठे हो और आपका मन करे ना कि अब मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, तो अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगा लीजिए। आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अपना टीवी खोलिए। आजकल तो वैसे भी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पे इतनी सारी मूवीज़ आती हैं, मूवीज़ देखिए, वेब सीरीज़ देखिए, पर बिना किसी कारण के ट्रेडिंग मत कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग करने की वजह नहीं है, सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए ये सोच रहे हैं कि जैसे मैं पहले अंताक्षरी खेलता था, आज मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, तो बिल्कुल आप ये याद रखिए कि आपका आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बिना किसी कारण के आपको ट्रेड नहीं करना है। और आपको मैसिव एक्शन प्लान में ना आज मैं कुछ बातें बताने जा रही हूँ जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। तो आज के इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान में मेरी पहली नसीहत को आप याद रख लीजिए, कभी भी आपको लालच में नहीं आना है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, शुरुआती दिनों में ना आपको मुनाफे के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। अब आगे आने वाली वीडियोस में ना मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि आपको अपने लिए सही शेयर का चुनाव कैसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे